चमनलाल महाविद्यालय लंढोरा योग विज्ञान विभाग की ओर से मैं रितेश कुमार योग शिक्षक आज एमए योग विज्ञान के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के सिक्स्थ पेपर जो कि प्रयोगात्मक होता है के अंतर्गत बनने वाली फाइलों के संबंध में बताऊंगा। आप का यह सिक्स्थ पेपर 100 मार्क्स का होता है, 100 अंकों का होता है, जिसमें 2 पुस्तकों की समीक्षा करने के बाद एक फ़ाइल बनानी है जो 20 अंकों की रहेगी। कहने का मतलब यह है कि एक फ़ाइल में 2 पुस्तकों की समीक्षा करते हुए बनानी है। दूसरी फ़ाइल इंटरनेशनल सेमिनार या वर्कशॉप की रहेगी जो कि 30 नंबर की होगी। तीसरी फ़ाइल योग प्रशिक्षण कैंप से संबंधित बनेगी जो कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं के लिए मार्च के प्रथम सप्ताह में आयोजित की गई थी। यह फाइल भी 30 नंबरों की रहेगी। इन तीनों फाइलों के आधार पर आपकी मौखिकी परीक्षा भी होगी जो 20 नंबरों की निर्धारित है। कुल मिलाकर यह पेपर 100 अंकों का रहेगा। आज इस वीडियो में मैं पुस्तक समीक्षा से संबंधित बनने वाली रिपोर्ट के संबंध में बात करूंगा। आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी 2 पुस्तकें सेलेक्ट करनी है। उन दोनों पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे बताए जाने वाले बिंदुओं के आधार पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। बुक रिव्यू की जो रिपोर्ट है उसमें जो पृष्ठों का क्रमवार सिलेक्शन किया जाएगा, जो रखे जाएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा। नंबर 2 पर घोषणा पत्र, नंबर 3 पर इंडेक्स जिसे अनुक्रमणिका बोला जाता है। चौथे पृष्ठ पर जो आप प्रथम पुस्तक जो आपने समीक्षा करने के लिए सेलेक्ट की है उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसका विवरण रहेगा। 5th पेज पर उसी प्रथम पुस्तक की समीक्षा की जाएगी। 6th पेज पर सेकंड जो बुक आपने सेलेक्ट की है उसका इंट्रोडक्शन रहेगा और 7th पेज पर सेकंड बुक की समीक्षा रहेगी। आइए हम देखते हैं कि फ्रंट पेज पर कंटेंट क्या क्या रहेंगे। ये एक फ्रंट पेज का सैंपल है जिसके ऊपर विश्वविद्यालय का लोगो लेफ्ट कॉर्नर पर लगा हुआ है। राइट कॉर्नर पर आपके कॉलेज का लोगो रहेगा। इसके बाद 2 लाइनों में लिखा हुआ है एमए योग विज्ञान द्वितीय सत्र 6ठ प्रश्न पत्र प्रयोगात्मक परीक्षा की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत पुस्तक समीक्षा रिपोर्ट सेशन 2019-20। इसके बाद प्रस्तुतकर्ता, छात्र का नाम, क्लास और रोल नंबर, फिर सुपरवाइज़र का नाम, विभाग व कॉलेज का नाम आएगा। फ्रंट पेज का जो ये सैंपल है इसमें आप अपने अनुसार भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हम घोषणा पत्र लगाएंगे।
घोषणा पत्र का सैंपल कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, जिसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें अपना नाम, पिता का नाम और अपना एड्रेस रख देंगे। बाकी जो इसमें मैटर दिया गया है वो सभी के लिए लगभग कॉमन रहेगा। इसमें घोषणाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर और रोल नंबर और डेट लिखे जाएंगे। घोषणा पत्र के बाद इंडेक्स लगेगा, जिसे अनुक्रमणिका बोला जाता है। उसमें सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर दिए गए होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फाइल में हम ये पता कर सकते हैं किस पेज पर क्या टॉपिक का विवरण दिया गया है। इसके बाद हम जो हमने फर्स्ट बुक सेलेक्ट की है समीक्षा के लिए, उस बुक का इंट्रोडक्शन देते हैं, जो लगभग एक पेज में रहेगा, सॉरी, जिसमें सबसे ऊपर हम प्रथम पुस्तक का विवरण लिखने के बाद जो बिंदु इसमें दिए गए हैं उसके अनुसार उसमें लिखेंगे। सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिर लेखक का नाम आएगा, एक से ज़्यादा लेखक हों तो सभी का नाम आएगा। फिर उन लेखकों का परिचय आएगा, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के वो शिक्षक हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, आदि आदि। पुस्तक का विषय और पुस्तक में सम्मिलित अध्याय कितने हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। लैंग्वेज के संबंध में बात आएगी, जो आपने पुस्तक सिलेक्ट की है कि वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। साथ ही प्रकाशक का नाम भी यहाँ पर आएगा, किस पब्लिकेशन द्वारा वह प्रकाशित की गई है। इसके बाद कौन से ईयर में वह बुक पब्लिश हुई है, उसका कौन सा संस्करण और उसकी कितनी प्रतियां छापी गई हैं। जिस प्रकार प्रथम संस्करण 10,000 प्रतियां, ऐसा भी लिखा हो सकता है। और यदि किताब में इसका कोई वर्णन नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इस पृष्ठ पर किताब से संबंधित और जानकारियां भी आप दे सकते हैं, जैसे किताब में कुल पृष्ठ, पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या 200, 300, 400 जो भी है वो आप लिख सकते हैं। किताब का ISBN नंबर क्या है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। किताब का मूल्य क्या है ये भी इसमें लिखा जा सकता है। तो प्रथम बुक के इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको उसकी समीक्षा करनी है। समीक्षा के लिए सर्वप्रथम तो आपको वह पुस्तक पूरी ध्यान लगाकर पढ़नी पड़ेगी। अच्छे से उसे पढ़ने के बाद 300 से 500 शब्दों के बीच में एक छोटा सारांश आप उस पुस्तक का बनाएंगे अपने शब्दों में। सारांश लिखने के बाद आप लिखेंगे कि पुस्तक में जो लेखक ने कंटेंट लिखा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं। 80%, 70%, 100%, 50%, इस तरह से लिखा जा सकता है कि मैं पुस्तक पढ़ने के बाद विषय की जानकारी के अनुसार मैं इस पुस्तक से 70% तक संतुष्ट हूँ। इस तरह से एक लाइन लिखी जाएगी स्टेटमेंट के रूप में। पुस्तक की भाषा शैली कैसी है, क्या आसान भाषा में लिखा हुआ है, आसानी से पढ़ने के साथ साथ समझ में आता है, या ऐसे शब्दों का इसमें समावेश किया गया है जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है कि ये क्या लिख दिया है। उसकी प्रिंटिंग कैसी है, अक्षरों का साइज छोटा है या बड़ा है, किताब का साइज छोटा है या बड़ा है, क्या पुस्तक के अंदर कुछ सुधार किया जाना चाहिए, या आपके हिसाब से कोई मैटर या कोई तथ्य उसमें छूट गया है, या कोई चैप्टर उलझाव भरा है, वह भी वर्णन आपको इसके अंदर करना होगा। ये एक पृष्ठ के अंदर समाहित हो जाएगा और ये आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। ये फाइल आपकी पूरी की पूरी हस्तलिखित होनी चाहिए। फ्रंट पेज भी अगर आप अपने हाथ से लिखकर बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसी प्रकार जो सेकंड बुक आपने सेलेक्ट की है उसका भी इंट्रोडक्शन आपको देना है और इसी प्रकार उसकी समीक्षा भी करनी है। ध्यान रहे कि जो आप पुस्तकों का चयन करेंगे वो आपके योग पाठ्यक्रम से ही संबंधित होना चाहिए और सभी छात्रों की फाइलें एक जैसी नहीं बनेंगी, ना ही वो एक जैसी किताबों का सिलेक्शन करेंगे, सबकी अलग अलग ही रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक किताब मैच कर जाए तो दूसरी मैच नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अब आप बुक रिव्यू की अपनी एक फ़ाइल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पेजों में बननी चाहिए, आप बना लेंगे। कोई अधिक जानकारी यदि चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।